क्या फ़ोन पे यूपीआई सर्कल के जरिए हम उस व्यक्ति के लिए पेमेंट भी कर सकते हैं जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और ना ही कोई बैंक अकाउंट उसके यूपीआई एप्लीकेशन से लिंक है? तो जवाब है हाँ। जी हाँ, अगर आपके छोटे भाई, मित्र या किसी करीबी के पास बैंक अकाउंट न हो तो भी आप अपने फ़ोन पे अकाउंट से यूपीआई सर्कल के जरिए उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी को पैसा भेजना हो या किसी दुकान या सर्विस के लिए पेमेंट करना हो, आप सीधे अपने फ़ोन पे अकाउंट से उस व्यक्ति के लिए पेमेंट कर सकते हैं जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि बिना बैंक अकाउंट वाले व्यक्ति के लिए आप फ़ोन पे यूपीआई सर्कल के जरिए पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और जिसे किसी जगह पेमेंट करना है, फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और अपना मोबाइल नंबर एंटर कर अकाउंट बना लेना होगा। अब फ़ोन पे होम स्क्रीन पर प्रोफाइल लोगो पर क्लिक कर प्रोफाइल सेक्शन खोलें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करें। मैनेज पेमेंट्स में यूपीआई सर्कल ऑप्शन को ओपन करें। डेमो को स्किप कर सेंड एसएमएस पर क्लिक कर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें। ध्यान रहे, एसएमएस भेजने के लिए अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपका यूपीआई सर्कल क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी जनरेट हो जाएगा। चलिए, आपका काम हो गया। अब ये क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी आपको उस व्यक्ति के साथ शेयर करना है जो आपके लिए पेमेंट करेगा, क्योंकि जब तक वो आपको यूपीआई सर्कल में ऐड नहीं करेगा तब तक आप ना तो पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और ना ही वो व्यक्ति आपके लिए पेमेंट कर सकता है। आप शेयर क्यूआर कोड पर क्लिक कर व्हाट्सएप के जरिए उसे क्यूआर कोड भेज सकते हैं और यूपीआई आईडी को कॉपी कर शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं उस व्यक्ति के पास जो पेमेंट करेगा, उस बिना बैंक अकाउंट वाले व्यक्ति के लिए। तो सबसे पहले पेमेंट करने वाला व्यक्ति अपना फ़ोन पे खोलेगा और यूपीआई सर्कल सेक्शन को ओपन करेगा। इसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में इनवाइट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेगा। अब अगली स्क्रीन में जिसके लिए पेमेंट करने जा रहे हैं उसका फ़ोन पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सिलेक्ट करें। अगली स्क्रीन में आपके साथ उस व्यक्ति ने जो यूपीआई आईडी शेयर की है वो एंटर करें और वेरीफाई एंड इनवाइट पर क्लिक करें। आप क्यूआर कोड ऑप्शन भी चुन सकते हैं और अगली स्क्रीन में अपलोड क्यूआर बटन पर क्लिक कर उस व्यक्ति द्वारा शेयर किया गया क्यूआर कोड स्कैन कर कंफर्म एंड इनवाइट पर क्लिक कर सकते हैं। लीजिए, आपने उस व्यक्ति को इनवाइट कर लिया है जिसके लिए आप पेमेंट करेंगे। अब वो व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है अपना फ़ोन पे खोलेगा और अलर्ट सेक्शन में उसे पेमेंट करने वाले का इनविटेशन मैसेज मिलेगा। वो मैसेज पर टैप कर ओपन करें। अगली स्क्रीन में एक्सेप्ट पर क्लिक कर रिक्वेस्ट को अप्रूव करें। लीजिए, उस व्यक्ति ने आपका यूपीआई सर्कल ज्वाइन कर लिया है। आपको भी सक्सेस की स्क्रीन शो होगी। प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में वो कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे जो उस व्यक्ति के लिए पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने वाले के सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में वो कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे जिनके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आप तैयार हैं उस व्यक्ति की तरफ से पेमेंट करने के लिए जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और जिसे आपने अपने फ़ोन पे यूपीआई सर्कल में ऐड किया है। तो चलिए, फ़ोन पे यूपीआई सर्कल से उस व्यक्ति के लिए पेमेंट कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति किसी स्टोर पर खड़ा है और यूपीआई से पेमेंट करने के लिए उसके पास न तो बैंक अकाउंट है और न ही कैश। तो ऐसी स्थिति में आप फ़ोन पे यूपीआई सर्कल के जरिए उसकी तरफ से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। देखिए कैसे। सबसे पहले वो व्यक्ति जो स्टोर पर पेमेंट करने के लिए खड़ा है आपको पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। वह सबसे पहले अपना फ़ोन पे खोलेगा और स्टोर पर जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है उसका क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर एंटर कर पेमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद पेमेंट स्क्रीन पे अमाउंट एंटर करेगा। अमाउंट एंटर करने के बाद साइड में जो पेमेंट करेगा उस व्यक्ति का नाम देख सकते हैं। अब पे पर क्लिक कर आगे बढ़ें। लीजिए, उस व्यक्ति ने पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज दी है। अब जिसे पेमेंट करनी है उसे 10 मिनट के अंदर पेमेंट करना होगा। अब जिसे पेमेंट करना है वो अपना फ़ोन पे खोलेगा और अलर्ट सेक्शन पर जाएगा। अलर्ट सेक्शन में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं, उस पर टैप कर खोलें। अब अगली स्क्रीन में अप्रूव एंड पे पर क्लिक करें। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें और पे पर क्लिक करें। अब अपना यूपीआई पिन एंटर करें। लीजिए, आपने पेमेंट कर दी है। सक्सेसफुल पेमेंट की स्क्रीन आप देख सकते हैं। उस व्यक्ति को भी जिसके लिए आपने पेमेंट की है उसे भी सक्सेसफुल पेमेंट की स्क्रीन दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप अपने किसी करीबी जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है उसके लिए अपने फ़ोन पे अकाउंट से फ़ोन पे यूपीआई सर्कल की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे किसी शॉप पर पे करना हो, कोई फीस भरनी हो या किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजना हो,
वो व्यक्ति आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा और आप उसकी तरफ से फ़ोन पे यूपीआई सर्कल से पेमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।